गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार। आज हम फिर से एनडीए पेपर सॉल्यूशंस के अंदर एक टॉपिक लेके आए हैं मैट्रिक्स से, जिसको हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। 2018 से 2021 तक के लास्ट ईयर 6 सालों में आए हुए क्वेश्चंस को हमें सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स के सभी क्वेश्चन से जो 2018 से 2021 तक आए हैं, हम उसको टोटल क्वेश्चंस को यहाँ हल करने वाले हैं। और हर पेपर में चाहे 2021 हो, चाहे 20, 19 और 18 हो, इसके अंदर जो बुकलेट है टेस्ट बुकलेट की, हम पार्ट ए सीरीज के क्वेश्चंस नंबर लेके चलेंगे। ओके, तो अब देखिए 2021 में मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन से 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा था बुकलेट ए की सीरीज में कि यदि ए और बी दो इस प्रकार के अवयव हैं कि ए बी की कोटि n क्रॉस n है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। देखिए हमको क्या दे रखा है, ए और बी दो इस प्रकार के अवयव हैं कि ए बी की कोटि n क्रॉस n है, यानी हमें ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर क्या लेके आना है, ए बी n क्रॉस n का। क्या आंसर लेके आना है, ए बी की कोटि n क्रॉस n। मतलब ये इस साइड से तो n है और ये इस साइड से n है, और मान लो ये क्या है हमारे पास है p। देखो दो मैट्रिक्सों का गुणनफल कब संभव होगा, जब इसकी पंक्ति स्तंभ और पहले की दूसरे वाले की पंक्ति यानी बीच बीच वाला बराबर हो। ये बराबर है तो रिजल्ट कितना आएगा, n क्रॉस n। यानी हमारे पास मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना हो गया, n क्रॉस p, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, p क्रॉस n। ठीक है, अब जरूरी नहीं है ये p और n बराबर हो भी सकते हैं और p और n बराबर नहीं हो सकती, ये दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं। जैसे ऐसे करके देख लो कि a है हमारे पास से n गुणा 2 और b है हमारे पास से 2 गुणा n। ठीक है, तो ये हमारे पास ए बी कितना बच गया, हमारे पास से ए बी बच गया n क्रॉस n। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन में आइए, ऑप्शन ए बोल रहा है कि ए तथा बी समान कोटि के वर्ग अवयव होने चाहिए। क्या यहाँ ए और बी की कोटि एक समान है, नहीं, और क्या ये वर्ग अवयव हैं, नहीं। ठीक है, या तो ए अथवा बी को वर्ग अवयव होना चाहिए, नहीं, जरूरी नहीं है। एक 2 गुणा 3, एक 3 गुणा 2, यानी 2 गुणा 2 या n गुणा n हो सकती है। ए और बी दोनों समान कोटि के होने चाहिए, ये भी नहीं है। ये तो वर्ग अवयव बोल रहा था, वर्ग अवयव भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल है, हो सकता है, वो एक अलग बात है। पर ए और बी की कोटियों का समान होना जरूरी नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट इसके ऊपर ट्रू सेट होता है। ओके, तो इस प्रकार से करना है हमें। ए बी की कोटि n क्रॉस n है, तो एक तो इसका n और एक इसका n, ये बीच में p n p के बराबर भी हो सकता है। तो बराबर होगा तो वर्ग मैट्रिक्स हो जाएगा, और बराबर नहीं है तो वर्ग का कार्य नहीं होगा। तो ऑप्शन डी है वो अच्छे से सेट कर रहा है कि ए और बी की कोटियों का समान होना जरूरी नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 कि भिन्न भिन्न कोटियों के ऐसे कितने अवयव संभव हैं जिनके सारे अवयव 30 से लघु अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 12 नंबर का, भिन्न भिन्न कोटियों के ऐसे कितने अवयव संभव हैं जिनके सारे अवयव 30 से लघु अभाज्य। हमने सारणिक में भी क्वेश्चंस किए थे जिसके अंदर 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं का अधिकतम मान पूछा था, एक सारणिक PQRS देके। तो इसी प्रकार देखिए 30 से लघु यानी 30 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी। 30 से छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास है, तो हमारे पास अभाज्य संख्या हो जाएगी 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, 19, 23, 24 भी नहीं है, 25, 26, 27, 28 नहीं है और 29। ठीक है, तो हमारे पास देखिए 30 से छोटी अभाज्य संख्याएं, लघु अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यानी हमारे पास 10 से भिन्न भिन्न अवयव हैं। कितने अवयव संभव हैं जिनके सारे अवयव, तो टोटल अवयव कितने हो गए हमारे पास हैं, तो टोटल हो गए हमारे पास 10 अवयव। अब इनसे रिलेटेड कितने अवयव या कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल हैं, तो हो सकता है एक मैट्रिक्स हो 1 गुणा 10, दूसरी हो 2 गुणा 5, फिर 3 के पाड़े में 10 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 दूनी 10, फिर 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 गुना 1, यानी 10 से भिन्न भिन्न अवयव हैं हमारे पास। तो कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल हैं इससे,
एक तो ये हो गई, 1 गुणा 10 क्रम की, 2 गुणा 5 क्रम की, 5 गुणा 2 क्रम की और 10 गुणा 1। तो 1 2 3 और 4। तो हमारे पास टोटल कितने अवयव संभव हैं? 4 अवयव संभव हैं, जिनके सारे अवयव 30 से लघु अभाज्य हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 2021 में इसके 2 ही क्वेश्चंस पूछे गए। अब देखो 2020 फर्स्ट एंड सेकंड वाले। नंबर 1 क्या दे रखा है कि यदि अवयव 1 माइनस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, जहां आयोटा इज इक्वल टू रूट -1 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? और ये हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। देखिए हमें एक अवयव दे रखा है, इसको a के बराबर मान लो, ये a के बराबर ही है। यदि अवयव a बराबर है जहां, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है कि कैपिटल A हर्मिटियन है, या कैपिटल A विषम हर्मिटियन है, या a बार की t प्लस a हर्मिटियन है और a बार की t प्लस a विषम हर्मिटियन है। तो देखो सबसे पहले तो आप सीखिए कि हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होती है। हर्मिटियन बोल दो या हर्मिटीय बोल दो। हर्मिटीय मैट्रिक्स क्या होती है? तो ये होती है कि a की पावर थीटा इज इक्वल टू a की पावर t। हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होती है? a की पावर थीटा इज इक्वल टू a की पावर t। ये कब काम करती है? जब हमारे पास कैपिटल A के अंदर आयोटा हो। तो देखिए कैपिटल A के अंदर हमें आयोटा दिखाई दे रहा है, इसलिए हर्मिटियन मैट्रिक्स होगी। और थीटा का मतलब है उसकी जस्ट संयुग्मी। थीटा से बोल दो, या आप a की बार बोल दो, या आप बोल सकते हो a की बार इज इक्वल में आ जाए आपके पास a की पावर t आ जाए। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a हमारे पास है 1 माइनस आयोटा और माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। तो ये तो हमारे पास हो जाएगी हर्मिटियन। और अगर a की बार इज इक्वल टू माइनस a की पावर t आ जाए, तो ये हो जाएगी हमारे पास है विषम हर्मिटीय। ये हो जाएगी हर्मिटीय और नीचे वाली हो जाएगी विषम हर्मिटियन। ठीक है, तो ये देखो हमें a दे रखा था, हमको क्या निकालना है? a की बार निकालनी है। a बार यानी आयोटा के पीछे का साइन बदल दो। तो आयोटा के पीछे का साइन यहाँ क्या हो जाएगा? 1 प्लस आयोटा, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा, और यहाँ क्या हो जाएगा? इस माइनस आयोटा का प्लस आयोटा, और इसका आयोटा का साइन बदलेंगे तो 1 प्लस आयोटा। अब देखिए हमें a बार है, ये हो गया a बार। अब a की पावर t कीजिए, यहाँ से हम a की पावर t करेंगे तो 1 माइनस आयोटा और ये आयोटा और ये माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। क्या a बार a की पावर t के बराबर है? नहीं, यहाँ a बार a की पावर t के बराबर नहीं है और ना ही माइनस a की पावर t के बराबर है। इसका मतलब ना तो ये कैपिटल A हर्मिटियन है और ना ही ये विषम हर्मिटियन है। अब नीचे वाले ऑप्शन में आ जाओ। अब नीचे वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि a की बार, नीचे वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है हमें? a की बार। तो ये a की बार और इसकी पावर t, यानी a की बार की पावर t कितना हो जाएगा? 1 प्लस आयोटा और माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। एक तो हमारे पास ये है a की बार की t और प्लस a, इसके अंदर अगर मैं a ऐड कर दूंगा यानी 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, तो हमारे पास एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी। आयोटा से आयोटा कैंसिल, 1 और 1 2, और आयोटा 2 आयोटा, ये 2 और ये 2 आयोटा, और माइनस आयोटा माइनस का 2 आयोटा, और यहाँ आयोटा से आयोटा कैंसिल 2। अब देखो ये एक विशेष प्रकार की नई मैट्रिक्स बन गई। इसके अंदर ये हमारे पास क्या है? सम हर्मिटियन मैट्रिक्स है, क्योंकि ये क्या होगी हमारे पास। अब एक बार से नया मान लो इसे b, तो अगर आप b की बार निकालोगे तो b की बार कितनी आ जाएगी? आयोटा के जस्ट पीछे रख दो आप माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा प्लस का आयोटा और ये हो जाएगा 2, और b की पावर t करो, इसका पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदलते हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये क्या है? हर्मिटियन है। ओके, तो हर्मिटियन की प्रॉपर्टी को आपको क्या याद रखना है कि जो मैट्रिक्स A दिया हुआ है उसके अंदर पहले आयोटा होना चाहिए। आयोटा नहीं होगा तो हर्मिटियन होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ चारों ऑप्शन में हर्मिटियन है यानी आयोटा दे रखा है। ओके, फिर आपको क्या करना है कि जो A है उसकी A की पावर t कर दो और आयोटा के पीछे का साइन बदल दो, यानी a थीटा बोल दो या a बार बोल दो, वो बराबर होना चाहिए। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन C आ जाएगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 9। क्वेश्चन से 9 हमारे पास क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कैपिटल ए है और वो आपको दे रखा है x प्लस वाई, वाई 2x और x माइनस वाई। एक हमें कैपिटल बी दे रखा है 2 और -1, और एक कैपिटल सी दे रखा है 3 और 2, और साथ साथ एक कंडीशन दे दी कि ए बी इज इक्वल टू सी। तो हमें अवयव ए के सारणिक का मान निकालना है, यानी हमें क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल सी। तो लिखिए ए क्या है x प्लस वाई, वाई 2x और x माइनस वाई। ये हमारे पास प्रैक्टिस करेंगे पढ़ते वक्त तो बहुत हेवी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप बहुत ही जल्दी इसको निकालें सकते हो। देखिए इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y और माइनस वाई और बराबर 3, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4x और माइनस का x प्लस का y इज इक्वल टू में 2। इसको अच्छे से लिखोगे तो कितना आएगा 2x और प्लस का y इज इक्वल टू 3, और 4x में से x गया तो 3x प्लस y इज इक्वल 2। माइनस 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 3 में से 2 गया 1 बचा, 3 में से 2 गया माइनस x बचा, यानी यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -1। तो यहाँ x की वैल्यू आप रख दो -1, तो माइनस का 2 इधर जाके प्लस का 2, 3 प्लस 2 5, y कितना आ गया 5। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि ए बी बराबर सी हो तो अवयव ए के यानी इसके सारणिक की वैल्यू क्या होगी। तो अब हमारे पास ए क्या है, ये रहा हमारे पास ए, रख दो x की जगह -1, y की जगह 5 है, x की जगह -1 और y की जगह 5, ये इसका सारणिक बन जाएगा। तो ये बनेगा 4, ये 5, ये माइनस का 2 और ये -6, 6 चौका है माइनस का 24, माइनस 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 से प्लस 10, तो ये बचेगा माइनस का 14। ये क्या आ जाएगा हमारे पास है माइनस का 14। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से निकालना है ए बी इज इक्वल टू सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोल रहा है कि मान लीजिए आपको कैपिटल ए दे रखा है और एक बी दे रखा है, और डायरेक्ट पूछ रहा है कि इसका मल्टीप्लाई ए बी क्या होगा। डायरेक्ट क्या पूछ रहा है, इसका मल्टीप्लाई ए बी क्या होगा। देखिए ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास कितने के ऑर्डर की है 3 क्रॉस 3 की, और बी है वो हमारे पास 3 क्रॉस 1, यानी ये पॉसिबल है ए बी, और ए बी का आंसर कितना होगा 3 क्रॉस 1। तो ऑप्शन ए में 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 1, और ये 1 क्रॉस 3 है, यानी डी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब सीधा सा मल्टीप्लाई कर दो ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड, यानी ऊपर तो आ जाएगा ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड, सभी में है। फिर एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड, इसमें नहीं है, ये नहीं आएगा। एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड और एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड। फिर जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड, इसमें भी नहीं है, तो ये रखा जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड, और इसका आंसर आ जाएगा 3 क्रॉस 1 ऑर्डर की है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें करना है क्वेश्चन नंबर 13। अब पढ़िए क्वेश्चन से 41 का क्या बोल रहा है कि यदि कैपिटल ए 3 गुणा 5 कोटि का एक अवयव यानी मैट्रिक्स है, और बी है वो 5 गुणा 3 कोटि का एक मैट्रिक्स है, तो ए बी और बी ए की कोटियां क्रमशः क्या होंगी। देखिए इसको इस साइड में ला के देखिए कि ए हमारे पास ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 5, और बी का ऑर्डर हमारे पास कितना है 5 क्रॉस 3। तो देखिए क्या इसका ए बी पॉसिबल होगा, यस, 5 और 5 बराबर हैं, तो ए बी का हमारे पास ऑर्डर कितना है, इसकी पंक्ति और दूसरे वाले का स्तंभ। फिर देखिए बी हमारे पास कितनी है 5 गुणा 3 की, देखिए बी कितनी है 5 गुणा 3 ऑर्डर की, और ए कितनी है 3 गुणा 5 ऑर्डर की। क्या इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, यस, बीच वाली वैल्यू बराबर आनी चाहिए, तो ये बराबर है, तो इसका आंसर से 5 और 5, तो ये बी ए हो जाएगा 5 गुणा 5। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, ए बी और बी ए की कोटियां क्रमशः क्या होंगी। तो ए बी यानी 3 क्रॉस 3 और बी ए यानी 5 क्रॉस 5, तो पहले 3 क्रॉस 3 इसमें है और इसमें है, ये 2 ऑप्शन काट दो, और फिर दूसरे में 5 क्रॉस 5, क्या आ जाएगा ऑप्शन है सी। तो ये आ जाएगी हमारे पास इसकी कोटि 3 क्रॉस 3 और इसकी कोटि आ जाएगी हमारे पास 5 क्रॉस 5। देखिए 50 नंबर क्या बोल रहा है कि कोटि 3 वाले एक व्युत्क्रमणीय अवयव के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 नंबर दे रखा है a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a, और 2 नंबर दे रखा है मोड एडजॉइंट a इज इक्वल टू मोड a। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में
कोटि क्या है, 3 अवयव की, और स्टेटमेंट दे रखा है A इंटू एडजॉइंट A इंटू A, और अगर ऐसे लिख देता I इंटू 3 तो भी ये क्या था, सत्य है। तो स्टेटमेंट एक एक प्रॉपर्टी है, इसलिए हमेशा क्या होगा, सत्य। और 2 का है एडजॉइंट A का मोड A के बराबर नहीं, ये गलत है, क्योंकि A की पावर T होता है वो मोड A के बराबर होता है, ना कि एडजॉइंट। तो हमारे पास यहाँ पर केवल एक सत्य कथन है। ठीक है, अब देखिए 2019 सेकंड में पार्ट A की सीरीज में पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि यदि कैपिटल A बराबर 1 -1 -1 और 1 है तो व्यंजक A की क्यूब -2A स्क्वायर है। तो ये क्वेश्चन सबने किस हिसाब से सीखा था कि A दे रखा है 1 -1 और A, और हमने करवाया हुआ है कि यदि कैपिटल A इज इक्वल टू A माइनस का A और कैपिटल A है, तब A की पावर n क्या होती है, 2A की पावर n-1 इंटू A। तब A की पावर n कितनी होती है, 2A की पावर n-1 इंटू A। यहाँ क्वेश्चंस में A की जगह क्या है, छोटे वाले देखियो 1 -1 और 1, यानी इसे क्वेश्चंस में हमारे पास अगर A की जगह मैं 1 रख दूं तो मेरे पास A कितना बचेगा, -1 और 1 है। तब A की पावर n कितनी आ जाएगी मेरे पास, 2 की पावर n-1 इंटू A। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा, तब ये व्यंजक क्या होगा, A की क्यूब -2A स्क्वायर, A की क्यूब -2 इंटू कैपिटल A स्क्वायर। बताइए n की जगह अगर मैं 3 रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 -1 इंटू A, और माइनस ये 2, A की पावर 2, यानी n की जगह मैं क्या रखूंगा, 2 की पावर 2 -1 इंटू A। तो ये बचेगा, 3 में से 1 2 जाएगा, ये बचेगा 4A, और 2 में से 1 जाएगा, 2 दूनी 4A 4A। 4A में से 4A गया, क्या बचा, 0, यानी 2 गुणा 2 का 0 बोल दूं, या मैं इसको एक शून्य अवयव बोल सकता हूं। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला करवाया हुआ है, या कोई भी वैल्यू है तो वो वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक शून्य अवयव। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन से 26 क्या बोल रहा है, यदि A हमको दे दिया एंड B हमको दे दिया, तब निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है। देखिए A का ऑर्डर कितना है हमारे पास, यहाँ 1 2 3 पंक्तियां और 1 और 2 स्तंभ, यानी A का ऑर्डर है हमारे पास 3 गुणा 2, एंड B का ऑर्डर है हमारे पास 2 गुणा 2, और B का ऑर्डर है हमारे पास 2 गुणा 2। AB BA BA की कहानी चल रही है। क्या AB पॉसिबल है, यस। आंसर कितना आ जाएगा, AB पॉसिबल है, 2 और 2 बराबर है तो 3 गुणा 2। क्या BA पॉसिबल है, तो पहले B को लिख लेता हूं और फिर A को। क्या BA पॉसिबल है, देखो नहीं, तो BA तो क्या है, संभव नहीं है, और AB क्या है हमारे पास संभव है। देखो कौन सा ऑप्शन बोल रहा है, AB और BA दोनों का अस्तित्व नहीं, भाई BA का अस्तित्व नहीं है, न तो AB और न B, ये भी गलत है। AB का अस्तित्व है लेकिन BA का अस्तित्व नहीं है, ऑप्शन सी सेट होगा इसके अंदर। AB का अस्तित्व नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि AB का अस्तित्व तो है लेकिन BA का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारे पास है 2019 फर्स्ट के आए हुए क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 7 यदि B इज इक्वल टू 3 2 0 2 4 0 1 1 0 है तो B का सेकंडज अवयव किसके बराबर है। ओके, क्या दे रखा है, B दे रखा है, और B का सेकंडज अवयव, यानी ये हमें B दे रखा है और हमें पूछ रहा है एडजॉइंट ऑफ B, यानी B का सेकंडज। हमें पता है ये 3 गुणा 3 का है, तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा प्लस से माइनस प्लस से माइनस प्लस माइनस से प्लस माइनस प्लस से, और ऊपर क्या आ जाएगी हमारे पास T। तो देखिए हमारे को क्या करना है, इसका एडजॉइंट B निकालना है। तो सबसे पहले इसका अस्तित्व नहीं है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसका 100% एडजॉइंट B निकलेगा, चाहे वो शून्य मैट्रिक्स ही क्यों ना आ जाए। ओके, हालांकि आएगा नहीं शून्य मैट्रिक्स इसका। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले इस 3 का निकालना है। इस 3 का निकालेंगे तो ये 0 और इंटू ये 0, यानी यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी।
फिर इस 2 का निकालेंगे तो ये भी 0 और 1 इंटू 0 ये भी 0, यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारे पास है 0। फिर इस 0 का निकालेंगे तो 2 एकम 2 माइनस 4 एकम 4, 2 माइनस 4 माइनस 2 और प्लस इंटू -2 -2। ठीक है, अब देखिए हमें आगे के निकालने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदलेंगे तो ये 0 और ये 0 और ये -2। तो आइए इसके अंदर दे रखा है 0 0 और -2, ये 0 0 0 दे रखा है, ये भी नहीं होगा, 0 0 दे रखा है, ये भी नहीं होगा। तो 100% हमारे पास ऑप्शन क्या होगा ए। ठीक है, तो हमें आगे के ये निकालने की आवश्यकता नहीं है, चाहो तो निकाल लेना पूरा, बट ऐसे है कि 2 ऑप्शन अगर मैच होंगे तब आगे का निकालेंगे। ठीक है, इससे पहले आगे का नहीं निकालना है। तो ये 0 0 -2 हमारे पास यहीं से आ जाएगा। तो ध्यान रखना कि कहीं आप ये कर दो, क्योंकि उसके ऊपर एडजॉइंट बी का मतलब होता है कि इसकी परिवर्ती मैट्रिक्स के ऊपर टी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है कि यदि कैपिटल A इज इक्वल टू 0 1 1 0 है तो अवयव A एक अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है या अंतर्वलनीय अवयव है या शून्यभावी अवयव है या वर्गसम अवयव है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अव्युत्क्रमणीय का मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाना चाहिए 0। शून्यभावी का मतलब है कि इसकी ऐसी पावर है कि 2 हो 3 हो 4 हो, इसको मल्टीप्लाई करते ही आगे शून्य मैट्रिक्स बन जानी चाहिए। वर्गसम अवयव का मतलब होता है A² वापिस से A आ जाए, और अंतर्वलनीय का होता है A² हमारे पास से I आ जाए, A² हमारे पास से I आ जाए। तो अब देखिए ये हमारे पास A है 0 1 और 1 और 0। ठीक है, सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट A निकालो, ये कितना आ जाएगा -1। इसका मतलब ये अव्युत्क्रमणीय तो नहीं है, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट है -1 आ रहा है, न कि 0 के बराबर। अब हमें क्या करना है, A² करना है। A² का मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 और 1 0। ठीक है, तो ये 0 और ये 1 और ये 0 और ये भी 0 और ये 0 और ये भी 0 और ये 1 और ये 0 और ये 1 2 1। तो ये हमारे पास क्या बन गया I2 बन गया, यानी A² हमारे पास क्या आ गया I आ गया। ना तो हमारे पास शून्य मैट्रिक्स आया, ना A² वापिस से A आया, क्या आ गया A² बराबर है I। यानी ये हमारे पास क्या बनेगा अंतर्वलनीय मैट्रिक्स। हो सकता है आपने ऐसे पढ़ा हो कि A² बराबर क्या है I, या A इंटू A बराबर I, एक A को इधर ले जाओ, A बराबर A इनवर्स। तो A बराबर A इनवर्स होता है, उसको भी क्या बोलते हैं हम अंतर्वलनीय या इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। ओके, ये शून्यभावी नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, ये वर्गसम आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। देखिए क्वेश्चन 10, यदि अक्ष -3 आयोटा 1 y 1 आयोटा 0 2 आयोटा और -आयोटा इज इक्वल टू 6 + 11 आयोटा है तो अक्ष और y के माने क्या होंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अगर हम इसको सोल्व करके लाएं तो हमारे पास देखो, मैं इसको इस साइड में लिख लेता हूं, अक्ष -3 आयोटा 1 y 1 और आयोटा 0 2 आयोटा और आयोटा। ठीक है, अगर इसके सारणिक का हम मान निकाल लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू आयोटा और ये -2 आयोटा स्क्वायर, -2 आयोटा स्क्वायर और -3 आयोटा y इंटू आयोटा यानी -y आयोटा और ये 0 हो जाएगा, प्लस 1 और ये 2 आयोटा y और ये हमारे पास है 0 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा हमारे पास है अक्ष माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस का 2 और ये माइनस का देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस है प्लस से माइनस है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस 3y और ये बचेगा हमारे पास है 2 आयोटा y। और देखिए इसकी सारणी का मान किसके बराबर है 6 + 11 आयोटा के, किसके बराबर है ये 6 + 11 आयोटा के। तो रियल पार्ट तो एक साइड में ले लो, अक्ष को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 अक्ष प्लस 3y और आयोटा एक साइड में ले लेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस अक्ष प्लस 2y और बराबर में क्या है 6 + 11 आयोटा। कंपेयर करो इसकी तो रियल पार्ट आ जाएगा रियल पार्ट के बराबर यानी 6 के बराबर और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट यानी 11 के बराबर।
अब यहाँ x और y की वैल्यू सेटिस्फाई करवा के देखो, एक बार ऑप्शन ए ही रख के देख लो। x की जगह -3 और y की जगह 4, -3 रखेंगे तो -6 + का 12 + 6 सेटिस्फाई, और -3 रखें तो -3 3 + 8 11, यानी x के बराबर -3 और y के बराबर 4 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इसका ऑप्शन से ए आ जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्या बोल रहा है कि यदि कैपिटल A कोटि 3 का एक तत्समक अवयव है, यानी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसका प्रतिलोम भी भाई वापस A ही होगा। इसका प्रतिलोम भी वापस A ही होगा। कैसे होगा आप ये एक बार देख सकते हो कि अगर ये ऐसे आ जाए, A हमारे पास क्या है 3 × 3 की दे रखी है, 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, ठीक है। ये हमें 3 × 3, यदि A कोटि 3 का एक तत्समक अवयव है तो इसका प्रतिलोम निकालना है। हमें पता है का प्रतिलोम क्या होता है, एडजॉइंट A, यानी सहखंडज A अपॉन में मोड A। और अगर आप इसका डिटर्मिनेंट A निकालोगे तो 1 और 1 × 1, यानी अस्तित्व तो इसका है। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता डी वाला कि अस्तित्व इसका नहीं है। अब एडजॉइंट A निकालेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, और ये आया हमारे पास, इसकी वैल्यू 1 आई, यानी इस 1 का निकालेंगे 1 × 1 0 × 0 तो +1, और फिर इस 0 का निकालेंगे ये 0 और ये 0, फिर ये 0 1 0 0 0 1, टी में बदलेंगे तो भी वापस क्या बन जाएगा, A ही बन जाएगा। तो अगर A 3 कोटि का तत्समक अवयव है तो A इनवर्स भी क्या होगा, A के बराबर होगा। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन B आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास थे 2019 के क्वेश्चन से आए हुए। अब देखते हैं 2018 सेकंड पार्ट A के कुछ क्वेश्चंस। 2018 सेकंड क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है कि एक वर्ग अवयव A को लांबिक कहा जाता है यदि A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन एंड D ऑप्शन, जहाँ A' है वो A का परिवर्त है। देखो लांबिक कहा जाता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि A² = A वर्ग सम अवयव, तो ये ऑप्शन नहीं है। A = A इनवर्स अंतर्वलनीय, ये भी नहीं है। और A और A की पावर T आ जाए तो ये हमारे पास होती है सममित मैट्रिक्स, ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ डैश का मतलब डैश लगा दो या आप A की पावर T लगा दो। तो A' A इनवर्स बराबर होती है, इसी को क्या कहा जाता है, लांबिक मैट्रिक्स। ये नोट्स में लिखवाया हुआ है कि वर्गसम मैट्रिक्स क्या होती है, अंतर्वलनीय क्या होती है, शून्य भावी क्या होती है, हर्मिटियन क्या होती है, लांबिकें क्या होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से 4 का वो डायरेक्ट आ जाएगा, A' = A इनवर्स है, या हो सकता है वो लिख के दे देता A की पावर T = A इनवर्स, और इस T को ऐसे छोटा भी लिख सकता है, या इसको डैश। ये तीनों ही सिंबल हैं, ये परिवर्ती मैट्रिक्स के सिंबल हैं। देखिए क्वेश्चन से 14 पढ़िए। क्वेश्चन 14 क्या बोल रहा है कि एक अवयव है हमारे पास है cos - θ और -sin - θ, -sin - θ और cos - θ का सहखंडज अवयव है। तो आप क्या करोगे, आप इसे एक बार A के बराबर ले लो। तो A कितना बचा हमारे पास, देखिए cos - θ क्या होता है, प्लस का ही cos θ, और sin - θ क्या होता है, माइनस का sin θ, और माइनस माइनस से प्लस, ये आ जाएगा sin θ। sin - θ क्या होता है, माइनस sin θ, और माइनस माइनस से ये आ जाएगा प्लस sin θ, और cos - θ क्या होता है हमारे पास है cos θ, और इसका सहखंडज पूछा है, यानी एडजॉइंट A। और 2 × 2 क्रॉस का एडजॉइंट एकदम सिंपल सा है, मुख्य विकिरण के अवयव घुमा दो और शेष 2 बचे अवयव के माइनस साइन लगा दो। तो ये घुमाइए, ये cos तो ले आइए, इधर ले आइए, और इसको आप ले आइए इधर, और इसको छोड़ दीजिए ऐसा कैसा, शेष 2 बचे अवयव के पीछे माइनस का साइन, इसको छोड़ देंगे ऐसा कैसा, और शेष बचे 2 पीछे के माइनस साइन। तो यहाँ माइनस लगा दिया और यहाँ माइनस लगा दिया, तो ये ऑप्शन ए में मिल गया, cos θ -sin θ एंड cos θ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 18 का पढ़िए, क्या बोल रहा है 18 का, यदि A और B दो एक समान कोटि के व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव हैं। देखिए ध्यान से देखिए, यदि A और B दो एक समान कोटि के व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव हैं, तो व्युत्क्रमणीय का मतलब है कि A0 = 0 है एंड B डिटर्मिनेंट नॉट = 0 है, तब AB इनवर्स
ए बी इनवर्स हमने लिखवा रखा है। ए बी इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। और ये भी बताया था कि ए बी की पावर टी भी कितना होता है, बी की पावर टी ए की पावर टी। और ये भी बताया था कि एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट ए बी क्या होता है, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ये तीनों प्रॉपर्टियां एक साथ बताई थी। यदि ये व्युत्क्रमणीय वर्ग है, क्योंकि 0 के बराबर होगा तो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए ए बी इन्वर्स क्या है, रिवर्स प्रोसेस चलती है इसके अंदर, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए आ जाएगा। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन से 20 का क्या बोल रहा है कि x का मान कितना होना चाहिए कि अवयव 2, 4, -8 और x का व्युत्क्रम अवयव न हो। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए एक बार, समझ में आ जाएगा कि x का मान कितना होना चाहिए कि अवयव 2, 4, -8 और x का व्युत्क्रम। चलो इसे एक बार a के बराबर मान लो। ये हमारे पास a है 2, 4, -8 और x। ये क्या बोल रहा है कि इसका a इनवर्स नहीं होना चाहिए, इसका व्युत्क्रम अवयव नहीं होना चाहिए। और इसका व्युत्क्रम कितना होता है, एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेट a। अगर डिटर्मिनेट a का मान 0 होगा तो इसका अस्तित्व नहीं होगा, और ऐसा ही क्वेश्चंस वाला चाह रहा है कि इसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए, यानी डिटर्मिनेट a बराबर है 0। निकालिए डिटर्मिनेट a कितना आ जाएगा, 2x एकम 2x और -4 4 -32। और डिटर्मिनेट a क्या होना चाहिए इसका 0, और ये 2x प्लस 32 यानी x के बराबर माइनस का 16, यानी x के बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 16। पढ़िए 21 का क्वेश्चन से कि समीकरण निकाय 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 5, 3x माइनस 2y प्लस 2z बराबर 5 और 5x माइनस 3y माइनस z बराबर 16। और ये संगत है या असंगत है, असंगत है तो अद्वितीय हल है या अनंत हल है, और इसका त्रिविमीय आकाश में अक्ष के साथ साथ पड़ता है। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा जा सकता है, ए अक्ष इज इक्वल बी। तो इसको लिखा जाएगा, अक्ष के लिख लेंगे 2, 3 और 5 हैं, वाई के 1 माइनस का 2, 1 माइनस का 2 और माइनस का 3 है, और जेड का कितना है -3, 2 -1, -3, 2 और माइनस का 1, ये ए का है। और अक्ष का कितना हो जाएगा, अक्ष वाई जेड, और बराबर में रिजल्ट क्या आ रहा है 5, 5 और 16। तो बी हमारे पास कितना आ गया 5, 5 और 16। हमें पता है ये हमारे पास क्या हो गई, ए हो गई। हम इसका डिटर्मिनेट ए निकालेंगे। कंडीशन आएगी या तो डिटर्मिनेट ए 0 होगा और या डिटर्मिनेट ए 0 नहीं होगा। अगर 0 नहीं होगा तो निकाय का हल अद्वितीय है, अगर 0 नहीं होगा तो निकाय का हल अद्वितीय है। और अगर ये 0 हो गया तो हम दो प्रकार से देखेंगे। फिर हम देखेंगे एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इंटू बी। अगर ये बराबर 0 नहीं है तब तो हमारे पास से अनंत हल है, और ये हमारे पास से एडजॉइंट ए इंटू बी बराबर 0 हो जाएगा तो अनंत हल है, और ये एक असंगत है। तो हमें ऐसे कंडीशन चेक करनी है। तो सबसे पहले हमें इसका, ये देखो हमारे पास क्या है, ए कितनी आ गई 2, 1 -3, 3 माइनस का 2 और 2, 5 और -3 माइनस 1। निकालिए इसका डिटर्मिनेट ए कितना आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 माइनस 3 दूनी -6 माइनस माइनस +6 और -1 3 एकम -3 5 दूनी माइनस का 10 और ये माइनस का 3 3 माइनस का 9 -5 दूनी माइनस का 10 6 और 2 8 दूनी 16 और ये -13 माइनस माइनस +13 ये 1 बचा -3 यानी नॉट इज इक्वल टू 0। ये क्या है हमारे पास है नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका हल संगत तो होगा ही होगा और साथ में क्या है अद्वितीय है। तो ये बी आ जाएगा संगत है और ये अद्वितीय हल के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन संगत है और वो भी एक अद्वितीय हल के साथ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28, एक समान कोटि के ए बी और सी के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 नंबर दे रखा है, 2 नंबर दे रखा है और 3 नंबर दे रखा है और बोल रखा है जहां ए डे से अवयव ए का परिवर्त है।
जहाँ ए डैश अवयव ए का परिवर्त है। डैश लगा दो चाहे टी लगा दो, ठीक है, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी की पावर टी, ए की पावर टी प्लस बी की पावर टी प्लस सी की पावर टी सत्य है, ठीक है, प्रॉपर्टी है। और ए बी की डैश का मतलब है रिवर्स प्रोसेस, बी की डैश इंटू ए की डैश, जबकि यहाँ क्या लिख रखा है ए डैश इंटू बी डैश, यानी ये गलत है। ए बी सी की डैश हमें तो उल्टा चलना है, पहले सी के ऊपर चलो, फिर बी के ऊपर, फिर ए के ऊपर। देखिए सी डैश बी डैश और ए डैश, यानी ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कौन से सही हैं? 1 और 3, तो ये गलत है। 2 और 3 गलत है, केवल 1 और 3, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन, ठीक है। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन से 30 का क्या बोल रहा है हमारे पास है कि मान लीजिए कि अवयव बी एक वर्ग अवयव ए का सहखंडज है। ए के जैसे ही कोटि का एक तत्समक अवयव एल है, और यदि के अवयव ए का सारणिक है तो ए बी किसके बराबर है? यदि अवयव ए एक सारणिक है तो ए बी किसके बराबर है? यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसे हम इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि अवयव बी, देखिए मान लीजिए कि अवयव बी एक वर्ग अवयव ए है, एक वर्ग अवयव ए का सहखंडज अवयव है। क्वेश्चन से क्या बोल रहा है हमारे पास है, मान लीजिए कि अवयव बी एक वर्ग अवयव ए का सहखंडज अवयव है, एडजॉइंट ए, और ए क्या है हमारे पास एक वर्ग यानी n क्रॉस n कोटि का। तो मान लीजिए कि अवयव बी एक वर्ग अवयव कैपिटल ए का सहखंडज अवयव है। एक तो हमें ये दे दिया ए के ही जैसी कोटि का एक तत्समक अवयव एल है। मतलब अगर ए n क्रॉस n है तो हमारे पास है तत्समक अवयव क्या है, हमारे पास है एल है। तत्समक देखिए सेम बोल रहा है, ए के जैसी कोटि का एक तत्समक अवयव एल है, यानी ये आई एन मान सकते हैं, और आई एन हमें क्या दे दिया, n क्रॉस n कोटि का मान है तो ये l दे दिया। यदि k, और k का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है, अवयव a का एक सारणिक है, पढ़िए ध्यान से, यदि k अवयव a का सारणिक है, यानी a का डिटरमिनेंट हमें क्या दे दिया, k, और ये बोल रहा है k का मान 0 नहीं है भाई। यदि k नॉट इज इक्वल टू 0 अवयव a का सारणिक है तो a b किसके बराबर है, तो a b किसके बराबर है? अब हमें ज्ञात करना है ए बी, ठीक है। और ये ए और बी का मतलब हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ए। अब आप एक प्रॉपर्टी याद करो जो आपको क्लासेस में लिखवाई जाती है कि कैपिटल ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई एन बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए। और साथ साथ ये भी बताया जाता है कि A इंटू एडजॉइंट हमेशा एक अदिश मैट्रिक्स होती है। ये भी बताया जाता है कि A इंटू एडजॉइंट बोल दे या एडजॉइंट A इंटू A बोल दे, ये हमेशा एक अदिश मैट्रिक्स होती है। तो देखिए ए बी का मान है ये A, और B की जगह कितना आ गया, एडजॉइंट A। हमें यही पूछ रहा है ये किसके, इसका आंसर कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट A इंटू आई एन। अब बताइए डिटरमिनेंट A यानी सारणी के किसके बराबर है, के, और गुणा में है आई एन, और आई एन क्या है, एल, यानी इसका आंसर से कितना आ जाएगा हमारे पास है के इंटू एल। ये ऑप्शन बी रहा, के इंटू एल, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये प्रॉपर्टी से ही आया है, बस हिडन प्रॉपर्टी कर दी, इसके संकेतों को कोई सिंबल दे दिया, थोड़ा सा हार्ड में पेश कर दिया, बाकी इजी है। पढ़िए क्वेश्चन 35 है कि एक समान कोटि के अवयव हों ए और बी के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एंड ए माइनस आई इंटू आई प्लस ए बराबर 0 इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर बराबर आई। अगर इस क्वेश्चन के अंदर इसमें देखें तो ये पहली ही नज़र में ये सही लगता है कि देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, बट इन मैट्रिक्स ऐसा नहीं होता। ये मैट्रिक्स क्या बोलती है, एक नंबर पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो LHS साइड छोड़ दीजिए, ए को ए से कीजिए ए स्क्वायर
माइनस ए को बी से कीजिए, ए बी प्लस बी इंटू ए और माइनस बी स्क्वायर, जबकि लेफ्ट साइड में क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसके बराबर नहीं हो सकता। तो प्रॉपर्टी ए क्या है गलत है। 2 नंबर पे क्या है हमारे पास ए माइनस आई इंटू ए प्लस आई, ए माइनस आई इंटू आई प्लस ए और बराबर 0 होगा यदि और केवल यदि, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, यदि और केवल यदि ए स्क्वायर बराबर आई। ठीक है, अब करो ए को आई से करो ए इंटू आई प्लस ए को ए से करो ए इंटू ए माइनस आई इंटू आई और माइनस आई इंटू ए और बराबर क्या है 0। देखिए ए को आई से करेंगे ए ही आएगा, ए को ए से करेंगे ए की स्क्वायर आएगा, आई को आई से करेंगे आई आ जाएगा, आई को ए से करेंगे वापिस से ए आ जाएगा, ए से ए कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस आई बराबर 0 या ए स्क्वायर ये आई आ जाएगा इधर, यानी ये हमारे पास सत्य है। तो इसमें केवल 2 कथन कौन सा है, सही कथन है। ओके, केवल 2 कथन है, वो ही क्या है हमारे पास सत्य कथन है। ध्यान देना, कभी कभी यहाँ बोल देता है निम्न में से कौन सा असत्य है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसमें केवल बी आएगा। देखिए नेक्स्ट 2018 फर्स्ट के आए हुए क्वेश्चन से पार्ट ए के तो नंबर 24 से अवयव ए बराबर दे रखा है, इसका प्रतिलोम क्या है। तो ये देखिए हमें कितना दे रखा है 3 क्रॉस 3 का, तो इसका हमारे को प्रतिलोम निकालना है। प्रतिलोम निकालने का मतलब है ए इनवर्स निकालना है, और ए इनवर्स यानी एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटर्मिनेट ए, और यहाँ डिटर्मिनेट ए नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेट ए निकालिए, ये कितना आ जाएगा कोस थीटा, और कोस थीटा एकम है कोस थीटा और ये 0, फिर माइनस ये साइन थीटा और ये साइन लेंगे तो माइनस साइन थीटा और ये 0, माइनस साइन थीटा और ये 0, माइनस माइनस प्लस ये बचेगा कोस स्क्वायर थीटा और ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कितना आया 1, यानी डिटर्मिनेट ए कितना आ गया इसका 1। तो यानी ए इनवर्स किसके बराबर होगा, इसके एडजॉइंट ए के ही। ठीक है, अब इसका एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास यहाँ क्या आ गया कि इसका जो प्रतिलोम है वो बराबर आ जाएगा एडजॉइंट ए के। और मैंने बोला था कि ए डी जे ए निकालने के लिए आप क्या करोगे, प्लस माइनस प्लस है, माइनस प्लस माइनस है, प्लस माइनस प्लस है, और ऊपर क्या लगा लोगे टी। तो सबसे पहले लीजिए कोस थीटा, कोस थीटा का कितना आ जाएगा, कोस एकम है कोस थीटा, तो यहाँ प्लस की जगह आप क्या रख दोगे कोस थीटा। फिर बीच वाले में आ जाओ साइन का, साइन का निकालेंगे तो माइनस का साइन थीटा और ये 0, और माइनस माइनस से प्लस साइन थीटा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस से प्लस साइन थीटा, और इस 0 का निकालेंगे तो 0 इंटू 0, ये आ जाएगा हमारे पास 0। अब देखिए बाकी 2 पंक्तियों को छोड़ दीजिए, अब हमें पंक्तियों को स्तंभों में बदलना है, स्तंभों को पंक्तियों में ऊपर टी लगा हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा और 0, यानी आपको पहला स्तंभ मैच करना है कि कोस थीटा साइन थीटा 0, एक तो इसके अंदर है, ये कोस थीटा 0 साइन थीटा बी नहीं हो सकता, ये 1 0 0 ये नहीं हो सकता, और कोस थीटा माइनस ये नहीं हो सकता। तो बचा हुआ हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, बचा हुआ क्या आ जाएगा हमारे पास है। अगर आगे निकालना चाहो तो ठीक है, वरना ये तक हमारे पास आंसर से उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि इसका डिटर्मिनेट ए का मान कितना आ गया हमारे पास है 1 आ गया, और ऊपर आ गया हमारे पास है एडजॉइंट ए, यानी ए इनवर्स इसके सेकंड के बराबर था। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि यदि कैपिटल ए एक 2 गुणा 3 अवयव है और ए बी हमारे पास है 2 गुणा 5 अवयव है, तो बी अवश्य ही होना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप चाहो तो आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। देखिए ए कितना है हमारे पास है 2 गुणा 3, बी कितना है मान लो एक बार पी क्रॉस क्यों, और ए बी संभव बोल रहा है, ए बी क्या बोल रहा है क्वेश्चन है कि ए 2 गुणा 3 है और बी का हमें नहीं पता, तो आप पी क्रॉस क्यों मान लो, और ए बी एक 2 गुणा 5 अवयव है, ए बी कितना है 2 गुणा 5 अवयव, तो बी अवश्य ही होना चाहिए। देखो पॉसिबल कब होगा ए बी, जब पी बराबर क्या होगा 3,
और आंसर्स कितना आना चाहिए 2 गुणा, क्यों, यानी आंसर्स कितना आना चाहिए 2 गुणा 5। तुलना करेंगे तो P 3 आ गए और Q 5। हमने क्या माना था B P क्रॉस Q, यानी P का मान 3 और Q का मान है 5। 3 गुणा 5, उल्टा मत कर देना, 5 गुणा 3 क्या आएगा 3 गुणा 5 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए लास्ट क्वेश्चन से 26 से कि यदि कैपिटल A इज इक्वल टू 1 2 2 3 तो ए स्क्वायर से माइनस के ए माइनस आई टू इज इक्वल टू 0 शून्य मैट्रिक्स है जहां आई टू तत्समक अवयव है तो के का मान क्या होगा। सीधा सा हिसाब है, क्या दे रखा है ए 1 2 2 और 3 और साथ साथ ये कंडीशन दे रखी है ए स्क्वायर से माइनस के ए माइनस आई टू इज इक्वल टू 0। इसका निकालिए ए स्क्वायर यानी 1 2 2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 2 3 से। ठीक है, तो 1 एकम 1 2 दूनी 4 5 आ गया, 2 एकम 2 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 6 8 आ गया, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6 8 आ गया, 2 दूनी 4 3 3 और 4 और 9 13। तो ये आ गया मेरे पास ए स्क्वायर से रख दो इधर। ए स्क्वायर का मान कितना आ गया 5 8 8 13 माइनस के इंटू ए का मान कितना आ गया 1 2 2 3 माइनस आई टू का मतलब 1 0 0 1 और बराबर 0 का मतलब है 0 0 0 0। तो देखिए 5 में से 1 गया, पहले इन दोनों को देख लो, 5 में से 1 गया कितने बचे 4, 8 में से 0 गए 8 और ये 8 में से 0 गए 8, 13 में से 1 गया 12 और माइनस के 1 2 2 3 और बराबर 0 0 0 0। 4 कॉमन लिया जा सकता है इधर, 4 एकम 4 4 दूनी 8 दूनी 8 है और ये 1 2 2 3 0 0 0 0। स्पष्ट है ये 0 कब होगा जब k की जगह कितना आ जाए 4। देखिए k की जगह 4 आते ये वैल्यू से ये वैल्यू कटा, आंसर कितना आया 0। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 4। गलती से -4 मत कर देना, यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा हुआ तो k का मान कितना आएगा 4। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन 26। तो ये